हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिन अब जांग से कहने लगती है कि इंटरोगेशन तो आधी हो चुकी है और अब फांग को अब आधे से लटका कर छोड़ना चाहते थे और मुझे आपकी ये ऐसी स्ट्रेटर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो जांग उसे कहने लगता है कि तुम इतने गुस्से के साथ ऐसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। तो लिन कहने लगती है कि फांग एक बहुत ही घटिया इंसान है। तो जांग लिन से कहता है कि इस वक्त तुम्हारा ये वर्क एटीट्यूड तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है और क्या तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि फांग ही क्रिमिनल है और फैसला आने से पहले हम सिर्फ उस पर शक ही कर सकते हैं और अगर आगे तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा ही रहा तो तुम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन छोड़ सकती हो। तो लिन इमोशनल होकर कहती है कि सभी से ये गलतियाँ होती है और आपको भी शिंगनान के पास फोटोज और डाटा लेकर नहीं जाना चाहिए था। जांग कहता है कि मैं उस वक्त पूरी तरीके से अनजान था, मुझे नहीं पता था कि वो उसकी वाइफ निकलेगी। तो अब लिन अपनी गलती मान लेती है। इसके बाद अब जांग लिन को नया सबूत ढूंढने के लिए कहता है। तो वो कहती है कि क्यों ना सिवाय के नशे में होने की गवाह को सबूत के तौर पर यूज किया जाए और सिवाय उस रात सोबर नहीं थी, इसलिए फांग का यह दावा सही नहीं है और गलत पड़ सकता है। ये भी गलत है कि सिवाय ने उसे बहकाया था। तो जांग कहता है कि ड्रंक होना ये तो बहुत ही कमजोर सबूत है। लिन बोलती है कि जांग ने कहा भी था कि सुबह उस रात अपसेट थी। तो अब जांग लिन से कहकर सिवाय को फिर से इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाने के लिए कहता है कि वो अपने साइड का स्टेटमेंट दे सके। नेक्स्ट मॉर्निंग सिवाय पुलिस स्टेशन में होती है। लिन उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा फांग के साथ काम के अलावा कोई और भी रिश्ता है। सिवाय इस बात से मना करती है और कहने लगती है कि फांग की वो शुक्रगुजार है क्योंकि वो पब्लिकली सबकी तरह मेरी केयर करता था और उसी ने मुझे काम पर रखा। वो ये भी बताती है कि फांग ने ही मेरी लोन अप्रूव कराने में मदद करी थी। तो जांग उससे पूछने लगता है कि इस इंसिडेंट के बाद क्या तुमने फांग को कॉल करा था। सिवाय कहती है कि मैंने लीव लेने के लिए उसे कॉल करा था। सिवाय ये भी बताती है कि मैं इतनी ज्यादा ड्रिंक कभी भी नहीं किया करती थी, बस ऑफिस के काम के लिए की थी। आगे शिंगनान सिवाय को बताता है मेरे एक फ्रेंड को बुक कीपर की जरूरत है, वो सैलरी कम देगा, क्या तुम वहाँ पर काम करना चाहती हो। सिवाय फौरन से हाँ कहती है। तो शिंगनान उसे इंटरव्यू के लिए गुड लक करता है। अब सिवाय इंटरव्यू देने के लिए उस जगह पर पहुँच जाती है और वहाँ पर शिंगनान का चाइल्डहुड फ्रेंड डाओचुआन आता है। आगे सिवाय अपना रेज्यूमे डायरेक्टर को जाकर देती है और जैसे उसे पता चलता है कि सिवाय पहली कंपनी में अकाउंटेंट का काम करती थी, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कंपनी में कुछ हुआ था। तो वो कहता है कि मैंने सुना था कि एक लड़की ड्रंक थी और उसके साथ गलत हुआ है। रेज्यूमे अच्छे से देखने के बाद डायरेक्टर को अंदाजा हो जाता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सिवाई थी। दाओचुआन अब डायरेक्टर से कहता है कि इसका सिवाई से कोई भी लेना देना नहीं है। अब सिवाई दाओचुआन से कहती है कि मुझे यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और वहाँ से चली जाती है। तो डायरेक्टर दाओचुआन पर गुस्सा करता है कि तुम बिना किसी को चेक करे अंदर कैसे आने दे सकते हो। फिर डायरेक्टर सिवाई का रेज्यूमे नीचे फेंक देता है। अब सिवाई जाने लगती है तो दाओचुआन उसे रोककर कहने लगता है कि मैंने भी इस बारे में बहुत सुना है पर मैं एक आउटसाइडर हूँ और मुझे इस बारे में बोलने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि शिंगनान और मैं साथ में बड़े हुए थे। शिंगनान एक बहुत ही अच्छा इंसान है, अगर तुम दोनों साथ में रहते हो तो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना, अगर कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बताना। सिवैया से जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो आदमी शिंगनान की शॉप पर आते हैं और उस पर ब्लेम लगाने लगते हैं कि उसने उसके कार का टायर का पंचर सही से नहीं निकाला। तो शिंगनान आकर उन्हें बताने लगता है कि पहले हमने जहाँ पंचर निकाला था इस बार वहाँ नहीं बल्कि दूसरी जगह पर है। वो दोनों आदमी टायर सही करवाने के लिए शिंगनान की शॉप पर ही टायर रखकर चले जाने लगते हैं। इतने में सिवाय भी शॉप पर आती है। वो शिंगनान को इंटरव्यू के बारे में कुछ भी नहीं बताती। तो वही दोनों आदमी सिवाय को देखकर बातें करने लगते हैं कि क्या ये वही लड़की है, हमारे चैट ग्रुप वाली लड़की जिसके साथ गलत हुआ है। अब जाते वक्त उन्हीं दो आदमी की जिनसे बहस हो जाती है। शिंगनान को बहुत गुस्सा आने लगता है तो वो उन्हें मारने के लिए चला जाता है। अब जिन और सिवाय शिंगनान को रोकने की कोशिश करते हैं और फिर वो दोनों आदमी शिंगनान को धमकी देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे शिंगनान सिवाय से कहने लगता है कि उन दोनों आदमियों की बातों को अपने दिल पर मत लेना और अगर कोई भी ऐसी बकवास करने लगे तुम बस अपने कानों को बंद कर लेना, एक बार केस खत्म हो जाए तो हम इस जगह को छोड़कर जाएंगे। सिवाय भी हाँ कहती है। इसके बाद सिवाय जिन और शिंगनान ये तीनों बैठकर खाना खाते हैं। अब शिंगनान सिवाय को इंटरव्यू के बारे में पूछने लगता है तो सिवाय कहती है कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस काम के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। और अब सिवाय फिर से शिंगनान से पूछती है कि यहाँ पर इतने सारे बुक्स क्यों पड़े हुए हैं। तो जिन सिवाय को बताने लगता है कि शिंगनान इन बुक्स को खरीदता है। शिंगनान बताता है कि जब मैं अपने काम से बोर होता हूँ तो मैं बुक्स को रीड किया करता हूँ। तो जिन कहने लगता है कि शिंगनान एक कल्चर्ड मैन है, तुम इसे अच्छे तरीके से नहीं जानती हो। ये बात सुनकर सिवाय को बुरा लगता है। तो जिन कहने लगता है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है इसे समझाने के लिए। और इतने में सिवाय को कंपनी से कॉल आता है, उसे बात करने के लिए वहाँ पर बुलाया जाता है। तो जिन सिवाय से कहने लगता है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। सिवाय शिंगनान से कहने लगती है कि मैं वहाँ पर जाऊंगी क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझे एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो मुझसे क्या कहेंगे। तो सिवाय की खुशी के
लिए भी शिन्नान मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊंगा। और इसके बाद तक शिन्नान सिबाई को एक बाइक दिखाता है और कहता है कि शादी से पहले मैं इस बाइक को चलाया करता था, पर शादी होने के बाद मैंने इसे रख दिया क्योंकि मुझे डर लगता था कि तुम मुझे डेंजरस समझोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर मेरे साथ राइड पर चलो। शिन्नान उसी बाइक पर सिबाई को बिठाकर उसे कंपनी ले जाने लगता है और वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुमने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। सिबाई उसे अपना फोन दिखाते हुए कहती है कि हाँ मैंने ऑन कर ली है। शिन्नान कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो सिबाई कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं सब कुछ हैंडल अच्छे से कर लूंगी। जैसे ही सिबाई कंपनी में जाती है, रिसेप्शनिस्ट उसे फांग के ऑफिस में ले जाती है। ऑफिस में सबकी नजर सिबाई पर ही होती है। वो फांग के ऑफिस में पहुंचती है। वहाँ पर ताओ और मिस्टर जाओ और फांग की वाइफ शुई भी होती है। ताओ यहाँ पर सिबाई को पैसे ऑफर करने लगती है और कहती है कि इससे तुम्हारा लोन भी पास हो जाएगा और थोड़ा बहुत बच भी जाएगा। वो लोग सिबाई से कहने लगते हैं कि अगर तुम्हारी कोई और भी रिक्वेस्ट है तो तुम बोल सकती हो, कंपनी तुम्हारी सारी रिक्वेस्ट पूरी करेगी। सिबाई कहने लगती है कि तो क्या ये आपका कंपनसेशन था। ताओ सिबाई से कहने लगती है कि एक बार पैसे लेने के बाद तुम सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हो। तो सिबाई कहने लगती है कि कौन सा एक्सप्लेनेशन। तो ताओ कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से फांग पर इल्जाम लगा है जिससे कंपनी की रेपुटेशन खराब हुई है। मिस्टर जाओ तुम्हारे ऊपर मुकदमा भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ही तुम्हें यहाँ पर बुलाकर शांति से बात करने के लिए कहा। तो सिबाई पूछती है कि क्या फांग ने आप लोगों से कहा था कि मुझे पैसों की जरूरत है। तो इस पर मिस्टर जाओ कहने लगता है कि अगर तुम इतने पैसों से खुश नहीं तो हम तुम्हें और भी दे सकते हैं। अब ये सुनकर सिबाई को गुस्सा आता है और वो कहती है कि आपको क्या लगता है मैंने फांग को फंसाया है, बल्कि उसने मेरे अच्छे होने का फायदा उठाया। ताओ कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारे और फांग के बीच में कोई गलतफहमी हुई है। तो सिबाई गुस्से में कहती है कि कौन सी गलतफहमी, फांग को मैंने नहीं बल्कि पुलिस ने अरेस्ट करा है, इसलिए ये बात जाकर पुलिस से कहना। शुई भी सिबाई से कहने लगती है कि दिखावा करना बंद करो और अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए थे तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो। सिबाई कहने लगती है कि मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ ताकि कंपनी फांग के साथ क्या एक्शन ले रही है वो मुझे भी पता चले। शुई को सिबाई पर गुस्सा आता है, वो उसे मारने लगती है। ताओ उसे रोक देती है तो वो वहाँ से चली जाती है। अब ताओ सिबाई से अकेले में बात करती है। वो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, कंपनी को नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, इसीलिए सच जानने से पहले फांग के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। सिबाई कहने लगती है कि कंपनी फांग को सजा नहीं दे सकती है, लेकिन मुझे पैसे देकर मेरा स्टेटमेंट बदलवाने के लिए कह सकती है, इसके लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। तो ताओ कहती है कि ऐसा नहीं है, तुम मुझे सच बता सकती हो। तो सिबाई कहती है कि मैंने एक एक वर्ड सच कहा है। तो ताओ कहने लगती है कि ये सब कुछ करने से तुम्हारा ही जीना मुश्किल हो जाएगा और तो और तुम्हें कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगी और कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि तुम्हारा रेप हुआ है। ताओ कहती है अब बस एक ही रास्ता है, तुम माफी मांग कर फिर से कंपनी ज्वाइन कर लो। तो सिबाई कहती है कि मैं ये सिटी छोड़कर चली जाऊंगी। तो ताओ बोलते है कि ठीक है, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारी फैमिली का क्या होगा, तुम्हारी वजह से उन्हें भी सफर करना पड़ेगा, तुम इतनी सेल्फिश मत बनो। अब ताओ फिर से सिबाई को पैसे ऑफर करती है और कहती है कि इसे ले लो, नहीं तो तुम खुद को और दूसरों को ही हर्ट करोगी। लेकिन सिबाई उन पैसों को फेंक देती है और कहने लगती है कि मैं इनजस्टिस एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सिबाई कहती है कि मैं खुद को इतने दर्द में और मेरे दोषी को बिना किसी रिग्रेट के रहने नहीं दे सकती। तो ताओ कहती है कि तुम्हारा रास्ता बहुत ही मुश्किल है। तो सिबाई कहती है कि मुझे पता है, लेकिन किसी न किसी को तो इस पर चलना ही होगा और तुम मुझे डरा सकती हो, लेकिन अगर तुमने जाओ को जॉब से निकाला तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, मैं ऑनलाइन आकर सभी से कह दूंगी। सिबाई अपना फोन रिकॉर्डर दिखाती है और कहती है कि मैं इसे ऑनलाइन वायरल कर दूंगी कि तुम एक विक्टिम को अपने बयान से मुकरने के लिए कैसे मजबूर कर रही हो। जाओ के साथ सारे एम्प्लॉयज भी सिबाई की बातें सुन रहे थे। सिबाई कहती है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं हार नहीं मानूंगी और मैं तुम लोगों को बता दूंगी कि इस वर्ल्ड में ट्रस्ट और जस्टिस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। अब ताओ सिबाई से फोन लेने की कोशिश करती है, लेकिन सिबाई कैसे भी करके वहाँ से भाग निकलती है। शिन्नान उसे पूछने लगता है कि तुमने वहाँ पर क्या करा। तो सिबाई बताती है कि उनकी इंसल्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे डराने की कोशिश करी थी। अब सिबाई शिन्नान से पूछती है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो शिन्नान कहता है कि सेलिब्रेट करने, तुम्हें ट्रीट देने, क्योंकि मेरी सिबाई अब फाइनली बड़ी हो रही है। सिबाई कंपनी में हुई सारी बात शिन्नान को बताती है। शिन्नान पूछता है कि क्या तुम डर गई थी। तो सिबाई कहती है कि अब ये पुरानी वाली सिबाई नहीं है, ये तो नई वाली सिबाई है, जैसा तुम मुझे देखना चाहते थे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि लोग अच्छे इंसान के बजाय बुरे लोगों को ही सपोर्ट क्यों करते हैं। शिन्नान बताता है कि कंपनी में लोग अपने प्रोफाइल के लिए फांग का साइड ले रहे हैं। तो सिबाई शिन्नान से पूछती है कि तुम मेरी साइड में क्यों हो, और तब उसे उसकी पहले की कही हुई बात याद आती है। शिन्नान ने कहा था कि वो पहले किसी को पसंद करता था। सिबाई कहती है कि आगे चाहे जो कुछ भी हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो, पर कहती है कि मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू, लेकिन अब तुम देख सकते हो मैं ये सब कुछ अब अकेले हैंडल कर सकती हूँ और अकेले रह सकती हूँ, तुम्हें हर जगह मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिबाई शिन्नान को डाइवोर्स फाइनल करने के लिए कहती है। तो शिन्नान कहने लगता है कि मैं डाइवोर्स फाइनल नहीं करना चाहता। सिबाई
बोलती है तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ करा है, मैं तुम्हारे लिए बर्डन बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। तो शिनन कहता है कि मुझे पता है तुम मेरे बिना सब कुछ कर सकती हो, पर तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तो सिबई पूछती है कि क्यों। तो शिनन कहता है कि क्या सच में मैं जोर से चिल्लाकर कह दूँ। फिर ये सीन कट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सिबई शिनन से पूछती है कि मेरे अंदर कौन सी गुड क्वालिटीज है। तो शिनन उसे उसकी सारी गुड क्वालिटीज काउंट करवाने लगता है और कहता है कि तुम सच में बहुत ही अच्छी लड़की हो। और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।